रवि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और सासू माँ को बढ़िया से बाजा दिया। यह उस दिन की बात है जब सासू माँ को दामाद से प्यार हो जाता है। आइए शुरू से मैं आपको सुनाती हूँ। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी निर्मला देवी, उनकी बेटी राधा और नया नया दामाद रवि। राधा की शादी हुए बस 6 महीने ही हुए थे, लेकिन रवि को अब तक अपनी सासू माँ का स्वभाव पूरी तरह समझ नहीं आया था। निर्मला देवी कभी बहुत प्यार से पेश आती तो कभी बिना बात की डांट लगा देती। एक दिन सुबह सुबह रवि ने देखा कि सासू माँ चाय पी रही थीं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरारती प्लान बना रही हों। रवि से रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, अम्मा, आज बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्या खास बात है? निर्मला देवी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी कि अब तुम्हें भी इस घर का असली रंग दिखाना चाहिए। रवि डर गया। मतलब? सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, अभी पता चलेगा। उसी दिन दोपहर को सासू माँ ने घोषणा कर दी, अब से घर में नियम बदलेंगे। दामाद जी, आज से सुबह उठकर घर का झाड़ू पोंछा आपका काम होगा। रवि चौंक गया। लेकिन अम्मा, दामाद को तो घर में राजा की तरह रखना चाहिए और आप मुझसे झाड़ू पोंछा करवा रही हैं। निर्मला देवी ने मजाकिया लहजे में कहा, बेटा, राजा वही बनता है जो हर परीक्षा पास करे। अब देखो, मेरी बेटी ने बचपन से घर का काम किया, अब तुम्हारी बारी है। राधा हंसते हुए बोली, सुनिए जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रवि को समझ आ गया कि सासू माँ बस उसे छेड़ रही हैं, लेकिन वह भी कम चालाक नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह वह बाजार से मिठाई, साड़ी और एक खूबसूरत शॉल लेकर आया और सासू माँ को गिफ्ट दे दिया। निर्मला देवी चौंक गईं। अरे, ये सब क्यों? रवि मुस्कुराया। अम्मा, जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उसकी प्रजा भी उसे प्यार करती है। तो अब आप ही बताइए, राजा को झाड़ू पोंछा करना चाहिए? निर्मला देवी हंस पड़ी और बोली, अरे रे, ये दामाद तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। चलो, अब झाड़ू पोंछा माफ, लेकिन रोज सुबह चाय तुम ही बनाओगे। रवि और राधा खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह सास, बहू और दामाद की यह मजेदार नोकझोंक प्यार और हंसी में बदल गई। जब से रवि ने सासू माँ को गिफ्ट दिया था, तब से निर्मला देवी का रवैया थोड़ा बदल गया था। पहले जहाँ वह उसे छेड़ती थीं, अब उनकी नज़रों में एक अलग तरह की चमक थी। वह अब रवि का ज्यादा ख्याल रखने लगीं। जब वह चाय बनाता तो कहती, अरे, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं बना देती हूँ। जब वह बाजार जाने लगता तो कहती, इतनी धूप में क्यों जाओगे, मैं चली जाती हूँ। राधा को यह बदलाव थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक दिन रवि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। निर्मला देवी उसके पास आईं और प्यार से बोलीं, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, चलो मैं तुम्हारे सिर पर तेल मालिश कर देती हूँ। रवि थोड़ा झेंप गया। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन निर्मला देवी ने जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बैठा दिया और उसके सिर पर हल्के हाथों से तेल लगाने लगी। रवि को यह अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब भी लग रहा था। इसके बाद रवि को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी कुछ ऐसा करती है कि आपको भी सुनकर आपका भी खरा हो जाएगा। निर्मला देवी रवि का पेंट खोलकर देखती है तो उसका इतना मोटा और लंबा था। निर्मला देवी उसमें तेल लगाने लगती है। वह सोचती है कि मेरी बेटी इसे कैसे झेल लेती है। रवि का इतना मोटा देखकर कर निर्मला देवी को भी रहा नहीं गया। निर्मला देवी ने उसका मुंह में लिया और आगे पीछे करने लगी। रवि का धीरे खरा होने लगा। रवि अभी नींद में ही था। थोड़ी देर बाद रवि का नींद खुलता है। वह पता है कि सासू माँ उसका मुंह में लिए हुई थी। निर्मला देवी की नज़र रवि की नींद खुल जाने पर नहीं जाता है। रवि को भी मज़ा आ रहा था। वह फिर से नींद में होने की नाटक करने लगा। रवि का भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सासू माँ तेल लगाकर बढ़िया से बाजा दिया। राधा ने रात को रवि से पूछा, सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि माँ कुछ ज़्यादा ही आपका ध्यान रख रही हैं? रवि हंसा, अरे, वह बस मुझसे खुश हैं और कुछ नहीं। लेकिन राधा का मन नहीं माना। उसने माँ पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन राधा ने देखा कि माँ आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थीं। हल्का सा गुलाबी रंग उनके गालों पर था। जब वह राधा की नज़रों से मिली तो घबरा गईं। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, अम्मा,
आप किसके लिए इतनी सज धज रही हैं? निर्मला देवी झेंप गईं। कुछ नहीं, बस यूं ही। और ऐसे ही रोज निर्मला देवी अपने दामाद रवि से अपना बजवाने लगी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।